महावीर में तितिक्षा दिखती है। इसी तरह और भी तितिक्षा के उदाहरण है, जैसे महाराष्ट्र के समर्थ गुरु रामदास, उनकी साधना भी 12.5 वर्ष चली। तो कैसी साधना थी? गोदावरी में खड़े होकर तप करते थे, राम का जप करते थे, श्री राम जय जय राम। ये 13 अक्षर मंत्र है, इसको उन्होंने 13 करोड़ जप किया था। समर्थ गुरु रामदास ने सवेरे 3 बजे से दोपहर 12 बजे तक गोदावरी नदी में खड़े होकर के ये जप करते थे, कमर तक पानी में खड़े होकर के जप करते थे। उसके बाद बाहर निकलते थे। जब बाहर निकलते थे तो उन्होंने गुफा खोद रखी थी, भूमि खोद करके उन्होंने गुफा बना ली थी। उसी गुफा में रहते थे। थोड़ा बहुत खाना मिल जाता, उस समय अगर कोई खाना दे देता तो खा लेते। शाम को फिर 3 बजे से खड़े हो जाते थे, रात 12 बजे तक, और फिर यही जप करते थे। अविराम ये तप चला उनका। असहनीय तितिक्षा, जिसको सहन न किया जा सके, उतने कठोर अनुशासन का पालन समर्थ गुरु रामदास ने किया। गोदावरी नदी में जब वो स्थिर खड़े होकर के जप करते थे तो कई बार मछलियाँ उनको शिकार समझकर खाने लगती थी। उनके शरीर में घाव हो जाते थे, पानी में उनका खून बहने लगता था, लेकिन स्थिर ही खड़े रहते थे। ऐसी कठिन तपश्चर्या की समर्थ गुरु रामदास ने। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने व्रत नियमों अनुशासनों की पराकाष्ठा को स्पर्श किया। कई बार तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि ये तप चल रहा है, ये तितिक्षा चल रही है। सोचते हैं लोग कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं ये लोग। कई बार लोग ये सब का मजाक भी उड़ाते हैं। जैसे एक तितिक्षा का उदाहरण ऋषि दयानंद थे। ऋषि दयानंद बहुत बड़े विद्वान, उनके गुरु थे गिरिजानंद। अंधे थे लेकिन विद्वान बहुत थे। दयानंद उनके साथ रहते थे, गुरु की सेवा करते थे, वेद का अध्ययन करते थे। वेद पढ़े उन्होंने, और उनके गुरु बहुत कठोर थे, थोड़ी बात में नाराज हो जाते और फिर चिमटे से मारते थे दयानंद को। लेकिन दयानंद हिले डुले नहीं, गुरु की सेवा में लगे रहे और अध्ययन करते रहे, गायत्री का अनुष्ठान करते रहे। और कई बार रातों में गंगा की बालू में दयानंद केवल लंगोटी लगा करके बैठ जाते थे, और उनके गुरु कहते थे कि रात भर ध्यान कर। तो रात भर ध्यान करते थे बालू में। ठंडक में केवल कौपिन धारण किए हुए दयानंद रात भर बैठे रहते थे। बड़ा कठिन था ये सब। उन दिनों अंग्रेज का राज था। अंग्रेजों ने कहा कि ये साधु क्या नाटक करता है, ये ऐसे ही बैठा रहता है उघारा। लोग बोले कि ये हमारे स्वामी जी हैं, तपस्या करते हैं, यहाँ पर कठिन व्रत का पालन करते हैं। तो एक अंग्रेज ने कहा कि जरूर ये शराब पीता होगा, वाइन लेकर के करता होगा, ये सब ऐसे ही भला कोई बैठे रह सकता है। लोगों ने कहा कि नहीं भाई, स्वामी जी ऐसा नहीं करते, शराब नहीं लेते और ऐसे ही बैठते हैं। उस अंग्रेज ने माना नहीं। अंग्रेज बोला कि तपस्या क्या होती है, ऐसे बैठे रहना तपस्या होती है। लोग बोले कि नहीं, अपने मन को भगवान में टिकाते हैं। ऐसा कैसे होता है? रात भर बैठा रहता है, बिना शराब पिए बैठा रहता है। तो नशे में तो कोई आदमी बैठा रहता होगा, जरूर ये नशा करता होगा, शराब पीता होगा। लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जब अंग्रेज नहीं माना, वो बड़ा अधिकारी था, घमंड था उसे कि हम अधिकारी हैं, अंग्रेज हैं, यहाँ के मालिक हैं, ये लोग गुलाम हैं। तो उसने कहा कि तो ये भी कौन सी बड़ी बात है, हम भी बैठे रह सकते हैं। लोगों ने भी उनको चढ़ा दिया और वे अंग्रेज भी अपनी सनक में आ गए, बैठ गए। तो देखा कि ये शराब तो पिया नहीं। शाम को बैठे, जब सूर्यास्त हो रहा था, चंद्रमा निकल रहा था, दयानंद ने आसन जमा लिया। दयानंद को तो ये खबर भी नहीं थी कि अंग्रेज भी बैठेगा। अंग्रेज ने कहा था कि आज हम भी बैठेंगे, इससे कंपटीशन करेंगे। ये सच्ची घटना है। कपड़े उतारे, अंडरवियर पहनकर बैठा, उसे ठंडा लगा तो शराब पी लिया, फिर भी ठंडा लगा। जाड़े की रात थी, ठंडा बढ़ता गया, शराब भी उसके काम नहीं आई। लेकिन लोगों ने उसे बता दिया था कि हमारे स्वामी जी तो सवेरे तक बैठेंगे, आप तो अंग्रेज हैं, बड़े साहब हैं, क्या आप बैठ सकते हैं? वो बोला कि हाँ, हम भी बैठेंगे। अब तो वो हिलडुल नहीं सकता था, भाग भी नहीं सकता था, बैठा रहा। कई बार शराब भी पी ली उसने, रात में बैठा रहा और सुबह तक मर गया। अभ्यास तो उसे था नहीं। दयानंद का तपश्चर्या का शरीर था। तपश्चर्या से, तितिक्षा से एक नए शरीर का निर्माण होता है, एक नई चेतना की परतें खुलती हैं, जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करता है। तितिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव है। तितिक्षा है जैसे कि सोने को तपाना, सारे दोष इससे समाप्त हो जाते हैं। शरीर के दोष, मन के दोष, भावनाओं के दोष इससे समाप्त होते रहते हैं। इसलिए साधना जीवन में
प्रतीक्षा होती ही रहती है। भरत जी के जीवन में प्रतीक्षा चरम पर थी, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं प्रणवों प्रथम भरत के चरण। सबसे पहले मैं भरत के चरण बिंदुओं की वंदना करता हूँ, जासु नेम व्रत जाई न वरना।